बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट अपडेट वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। तो व्यूअर्स, मंडे की जो हमारी डिस्कशन हुई थी जिसमें मैंने आपको डिफरेंट सेक्टर्स पे इम्पैक्ट्स का बताया था कि बजट की जो मेजर्स लिए गए हैं इनके डिफरेंट सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट होंगे। तो अकॉर्डिंगली हमने देखा कि मंडे में जो मार्केट थी उसमें तकरीबन काफ़ी हमने एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखा, ख़ासतौर पे बैंकिंग स्टॉक्स में। और ओवरऑल जो जनरल परसेप्शन था बजट के बारे में उसमें ये था कि इसमें काफ़ी कंफ्यूजन्स हैं और उसकी वजह से हमने बैंक जो है ख़ास तौर पे मार्केट में काफ़ी एक सेलिंग प्रेशर देखा था। लेकिन कल से बस हम देख रहे हैं कि मार्केट में तकरीबन 500 से 600 की जो भी पॉइंट्स की करेक्शन आ चुकी है और अभी जो इंडेक्स आपका 41,624 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो व्यूअर्स, इन माय व्यू ये जो अभी आप करेक्शन देख रहे हैं ये जस्ट अ टेक्निकल करेक्शन। अभी कोई फंडामेंटल साइड पे ऐसी इम्प्रूवमेंट्स नहीं हुई हैं कि जिसको हम कहें कि मार्केट में कुछ बाइंग मोमेंटम अच्छा आ सकता है। अभी कल गवर्नमेंट ने पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई हैं। नो डाउट कि इन प्राइसेस के बढ़ने से अब गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी हैं और बड़ा एक स्ट्रॉन्ग चांस बन गया है कि इंशाल्लाह इसी वीक में या जून 20-22 जून तक जो है हमें आईएमएफ का प्रोग्राम में एक अच्छी खबर मिल जाएगी। लेकिन उसका एक दूसरा इफेक्ट व्यूअर्स ये है कि अभी इन पेट्रोल प्राइसेस के बढ़ने से आपकी जो इन्फ्लेशन है वो एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 30 to 35% की रेंज में भी जा सकती है। और व्यूअर्स, यू मे बी अवेयर कि जब इतनी हाई इन्फ्लेशंस होती हैं तो स्टेट बैंक का जो है अपना पॉलिसी रेट जो है वो रिवाइज करना पड़ता है, उसमें फर्दर अपवर्ड रिविजन्स होती हैं। तो मार्केट में थोड़ा सा एक ये भी फियर है कि इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने से कहीं फर्दर डिस्काउंट रेट्स जो कभी तकरीबन 15% के लेवल पे कल की यील्ड्स आई हैं जो कल का ऑक्शन हुआ था, तो उसमें फर्दर इंक्रीज़ ना हो जाए। इसी तरह दूसरा फियर ये है कि डॉलर जो है वो रुपए के मुकाबले में मुसलसल स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अभी करंटली जो है डॉलर 207 रुपये से ऊपर के लेवल पे इंटर बैंक में ट्रेड कर रहा है। ये भी मार्केट के लिए काफ़ी एक नेगेटिव न्यूज़ है। तो अभी जो दो पॉजिटिव ट्रिगर्स थे मार्केट के उसमें एक आपका फैटफ का डिसीजन था, वो मैंने इन डिटेल आपके साथ डिस्कस किया और उसमें मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो मेजॉरिटी कंडीशंस हैं वो हमने मीट कर दी हुई हैं और उसमें कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स थी जिनको प्रोसिक्यूशन करना था, तो उसमें भी एक दो फिगर्स को उन्होंने 33 ईयर्स की प्रेजेंट की है। तो उस सिलसिले में भी काफ़ी एक मेजर डेवलपमेंट हो चुकी है। बट उनका वो प्रोसेस फैटफ का ऐसा है कि जिसमें वो शायद एक अपना रिव्यू मिशन पाकिस्तान भेजेंगे और उसके बाद कोई डिसीजन होगा। तो इस पे व्यूअर्स, आवर एक्सपेक्टेशन इज़ के मे बी इस साल में हम अभी ग्रे लिस्ट में रहें। तकरीबन हम 4 साल से ग्रे लिस्ट में हैं और नेक्स्ट ईयर यानी जनवरी फरवरी में जाके हमें इस लिस्ट से निकाला जाए और हम फिर वाइट लिस्ट में आए। तो ये थोड़ा-सा फैटअप से रिलेटेड अपडेट था, लेकिन इसमें एक सरप्राइज़िंग एलिमेंट ये हो सकता है कि अभी जिस तरह की प्लेयर्स हैं लाइक यूएस है, तो वो अगर किसी पॉलिटिकल ग्राउंड पे हमें कोई फेवर दे दे या किसी तरीके से उसके इन्फ्लुएंस से हमें ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए, दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी और इसका मार्केट पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। इसी तरह दूसरा जो मेजर मार्केट का पॉजिटिव ट्रिगर है वो आपका आईएमएफ की साइड से है। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मेजॉरिटी कंडीशंस जो हैं आईएमएफ की सेटिस्फाई हो चुकी हैं। सैलरी पे कुछ एग्जाम्पशंस जो दी थी गवर्नमेंट ने वो भी विड्रॉ हो गई। पेट्रोल प्राइसेस आपके बढ़ गए हैं। तो इस तरह जो है मेजॉरिटी कंडीशंस जो है इन्होंने मीट कर दी हैं और मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हम आईएमएफ के पैकेज में होंगे, जिससे एटलीस्ट फिजिकल साइड पे हमारे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज जो है आ रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। हमारी करेंसी थोड़ी स्टेबलाइज हो जाएगी। अभी चाइनीज़ का रोल ओवर था 2.3 बिलियन यूएस डॉलर्स का, ये हमें मिलेगा। इस तरह डिफरेंट फ्रेंडली कंट्रीज़ की कुछ कमिटमेंट्स हैं हमारे साथ हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए, उनसे कुछ हमें फंड्स आने हैं।
तो वो भी कंडीशनल है आईएमएफ के प्रोग्राम के साथ। तो व्यूअर्स, आईएमएफ का प्रोग्राम जो है हमारे लिए बड़ा एक फंडामेंटल इम्पोर्टेंस इख्तियार कर चुका है, क्योंकि अगले साल जो हमारी नेट रिक्वायरमेंट है जो इनफ्लोज की यूएस डॉलर्स में, वो तकरीबन 40 बिलियन प्लस है। तो उसमें जब आईएमएफ हमें पैकेज देगा तो फिर वी आर ओपन कि हम जाके डिफरेंट मल्टीलैटरल एजेंसीज लाइक वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक या फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनसे जब हमें सपोर्ट आएगी तो फिर ये हमारे इश्यूज काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे। तो इन द कमिंग डेज मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हम देख सकते हैं बेस्ड ऑन द न्यूज़ के वी आर एंटरिंग इन द आईएमएफ प्रोग्राम। लेकिन मैंने आपको इससे बताया कि इसमें थोड़ा सा एक डाउन साइड ये होगा कि नो डाउट हमें आईएमएफ का पैकेज मिलेगा, लेकिन एक कॉस्ट होगी उसकी। और कॉस्ट ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो आम आदमी को बहुत ज़्यादा पड़ेगा, उसकी परचेजिंग पावर कम होगी, तो उसकी एक तो आपकी डिमांड कई सेक्टर्स में कम हो जाएगी, और दूसरा यह है कि इन्फ्लेशन तकरीबन 35% की रेंज में आएगी। तो इससे जो है मार्केट में इन्वेस्टर्स में थोड़ा सा एक नेगेटिव सेंटीमेंट आ सकता है। तो फॉर द टाइम भी व्यूअर्स, अभी जो मार्केट की करंट स्टेट है उसमें वी कुड सी कि ये जो लास्ट 400 to 500 पॉइंट्स का हम थोड़ा सा पॉजिटिव मूव हमने देखा है, इट इज़ करेक्टिव इन नेचर सो फार। और जब तक के मार्केट्स आपकी इसका जो एक मेन लेवल था 42,700 का, उससे नीचे कंसोलिडेट कर रही हैं और उससे नीचे ट्रेड कर रही हैं। और जैसा कि आप कल भी आपने देखा, आज में भी थोड़े से वॉल्यूम्स बेहतर हैं, लेकिन कल परसों तो वॉल्यूम्स काफ़ी कम थे। तो शैलो वॉल्यूम्स के साथ जो मार्केट में एक्टिविटी हो रही है, इट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द मार्केट। तो अभी जिन लोगों ने थोड़ा सा नीचे पोजीशंस दी थी, तो मार्केट इज़ ट्रेडिंग एट अ की रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस जो है तकरीबन 41,800 से लेके 42,000 की रेंज में है। तो इसमें इफ़ यू वांट टू डू सम प्रॉफिट सेलिंग, तो ये आपके लिए एक बेहतर टाइम है, यहाँ पे आप प्रॉफिट सेलिंग अपनी कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आईएमएफ की न्यूज़ पे कोई फर्दर मोमेंटम मार्केट में डेवलप होता है, तो आप उसमें थोड़ा सी फर्दर फ्रेश पोजीशंस ले सकते हैं। सो विद रिगार्ड टू डिफरेंट स्केप्स या सेक्टर्स के इन हालात में हमें क्या स्ट्रैटी रखनी चाहिए। तो ऑयल प्राइसेस बढ़ने का जो अच्छा इम्पैक्ट हम देख रहे हैं वो ओजीडीसी और पीपीएल पे है। और क्योंकि ये ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, इसके साथ साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जैसे कि पीएसओ, शेल। तो इसमें भी क्योंकि इनके जो कैश फ्लोज हैं, पोजीशन थोड़ी बेहतर होंगी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने से, तो इसमें भी हम एक पॉजिटिव मूव दे सकते हैं ड्यू टू द राइज इन पेट्रोलियम प्राइसेस। तो सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स में काम करें ऑयल सेक्टर में, जो कि मैंने आपको दो तीन स्टॉक्स बताए हैं। तो इसके अलावा ओवरऑल जो अभी फंडामेंटली मार्केट की कंडीशन है, इट इज़ नॉट गुड। मेजॉरिटी सेक्टर्स पे काफ़ी हैवी टैक्सेशंस हैं, और उसका इम्पैक्ट काफ़ी हद तक ट्रांसलेट हो चुका है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी इन्वेस्टर्स सेंटीमेंट, कि इन्वेस्टर सेंटीमेंट क्या है। अब जिस तरह बैंकिंग सेक्टर्स में मैं आपको अपडेट कर दूँ व्यूअर्स, कि बैंकिंग सेक्टर्स में मैंने आपको बताया था कि 15 से 18% तक की इनकी अर्निंग्स इफ़ेक्ट हो सकती हैं। तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन काफ़ी इन्वेस्टर्स में आया कि जी ये बैंक्स पे सुपर टैक्स 1 साल के लिए है, इससे आगे चलेगा क्या होगा इसका। तो फर्स्ट डे हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आई, लेकिन कल और आज की दिन में थोड़ा सा उसमें हम एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं। तो उसकी बेसिक रीज़न ये है कि एक तो ये जो सुपर टैक्स वाला इशू है, इसमें एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आई है गवर्नमेंट साइड पे कि ये 2000 जो करंट टैक्स ईयर है इसमें होगा, और बाकी थोड़ा सा रैशनलाइजेशन हुई है इसकी। द सेकंड थिंग इज़ कि जो बैंक्स के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हैं, वो बड़े अट्रैक्टिव लेवल्स पे अभी आ गए हैं, तकरीबन 3 मल्टीपल्स, 3.5 मल्टीपल्स पे हैं आपके अच्छे स्क्रिप्ट जो हैं। तो उस बेसिस पे इन्वेस्टर्स ने कुछ प्रेफर किया कि इन इस डाउन साइड में इसमें थोड़ा सा एंट्री लेनी चाहिए। इसी तरह मैंने आपको व्यूअर्स सेंसिटाइज किया था कि टेक्सटाइल सेक्टर को भी कुछ बेनिफिट मिला है। तो फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए टेक्सटाइल सेक्टर्स देख सकते हैं। फिर उसके बाद फार्मा सेक्टर है, उसमें भी इनको अच्छा टैक्स इंसेंटिव मिला है, और उसके साथ साथ ऑयल सेक्टर में दो तीन चार शेयर्स मैंने आपको बताए हैं। तो इसमें अभी थोड़ा सा आप अपनी पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं
अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीअरेंज करके इन शेयर्स की तरफ आ सकते हैं। बट अल्टीमेटली जो मार्केट का मेन ट्रिगर होएगा वो आपका फॉर द टाइम बीइंग आईएमएफ का प्रोग्राम है। और वी एक्सपेक्ट कि मोस्ट लाइकली हम इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह एंटर हो जाएंगे। और आफ्टर एंट्री इनटू द प्रोग्राम काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि हमारी मार्केट्स जो हैं वो यहाँ से नॉर्मलाइज एटलीस्ट होना शुरू हो जाएंगी। बट डैमेज हैज़ बीन डन और अब मार्केट्स को थोड़ा सा एलिवेटेड लेवल्स पे जाने के लिए यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी 30 जून की क्लोजिंग भी है। और उसके बाद जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे उस सीज़न में देखेंगे कि कंपनीज की क्या परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती हैं। तो सो फार अभी अगर आपने जो छोटी मोटी पोजीशंस कल परसों ली, उसमें आप वी वुड एडवाइज के उसको थोड़ा प्रॉफिट सेलिंग कीजिए और मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए। अगर आईएमएफ से न्यूज़ रिलेटेड अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, मैं वंस अगेन रिपीट करता हूँ कि अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, यानी अगर एक अच्छी एक्टिविटी आप मार्केट में देखें या सर्टन स्क्रिप्ट्स में देखें तो उसमें आप थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेके मार्केट में एक अच्छा आप गेन बना सकते हैं, प्रोवाइडेड के मार्केट इस न्यूज़ को जो है वेलकम करे और अच्छी मार्केट पार्टिसिपेशन या वॉल्यूम्स के साथ मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम शो करे। तो व्यूअर्स, वी आर कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग द मार्केट सिचुएशन। तो उसमें आपके साथ हम टाइमली बेसिस पे जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होती हैं तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फॉर मीडियम टर्म मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अभी आपके दो मेन फैक्टर्स जो हैं वो बड़ा कैटलिस्ट रोल प्ले करेंगे फॉर द मार्केट। उसमें सबसे जो मेन रीज़न है वो आपकी कमोडिटी प्राइसेस हैं। अब जिस तरह के हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस 120 से 116 की रेंज में आई हैं। कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, मतलब कुछ ओपेक कंट्रीज़ को रिक्वेस्ट किया गया है कि जी आप सप्लाई साइड पे अपनी इंक्रीज़ करें। और उसके साथ साथ एक न्यूज़ ये भी है कि ग्लोबल इकोनॉमीज़ जो हैं वो रिसेशन की तरफ जा रही हैं। तो इस सर्कमस्टांसेस में जो पेट्रोल की कंजम्पशन है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है और जिसका अल्टीमेट इफ़ेक्ट जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस पे आएगा। तो वी एक्सपेक्ट के इन नियर टर्म, यानी जुलाई या अगस्त तक, ये आपकी जो पेट्रोल प्राइसेस हैं ये मे बी $100 या उससे नीचे एक्सपेक्टेड है कि ये आ जाएंगी। और जैसे ही ये पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आएंगी तो उसका बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे आएगा और हमारी स्टॉक मार्केट में उसकी रिफ्लेक्शन आएगी। तो व्यूअर्स, एक चीज़ हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में जो स्टॉक मार्केट की रिटर्न्स हैं वो काफ़ी ग्रेजुअल होती हैं। इट टेक्स टाइम। नो डाउट अभी प्राइसेस काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स ऐसे मार्केट के बन गए हैं कि जिसकी वजह से लोगों ने इन अट्रैक्टिव लेवल्स पे भी अभी पोजीशन नहीं ले रहे। तो जैसे ही आईएमएफ का प्रोग्राम आता है तो वी कुड सी कि मार्केट्स में एक बेहतर एक्टिविटी आएगी और साथ साथ मार्केट्स जो हैं वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी। तो व्यूअर्स, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपका किसी किस्म का कमेंट, क्वेरी या सजेशन हो तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।